हेलो दोस्तों। एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक दोनों के बीच में मर्जर हो रहा है और मर्जर का रेशियो भी है। समझ लीजिए आपके पास 25 शेयर्स हैं एचडीएफसी के, तो आपको 42 शेयर्स मिलेंगे एचडीएफसी बैंक के। लेकिन जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, जो टाइमलाइंस है, वो आती रहेंगी, हम आपको बताते रहेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे टारगेट्स की। जो ये ब्रोकरेजेस हैं, इस मर्जर के बाद उन्होंने क्या इंपॉर्टेंट टारगेट्स कहे हैं, क्या इंपॉर्टेंट चीजें कही, उसके बारे में बात करेंगे और इस मर्जर से जुड़ी इंपॉर्टेंट बातें हम डिस्कस करेंगे। तो टारगेट्स में सबसे पहले ये एचडीएफसी बैंक के टारगेट्स हैं जो मैं डिस्कस करूंगा। तो एमके ग्लोबल उन्होंने स्टडी किया है और 2050 का टारगेट दिया है। निर्मल बांग ब्रोकरेज 2151 का टारगेट, आनंद राठी 1923 का टारगेट, मॉर्गन स्टैनली ने 1800 रुपए का टारगेट, सिटी ने 2000 रुपीज का टारगेट दिया है, मोतीलाल ओसवाल ग्रुप उन्होंने 2000 का टारगेट दिया है। तो जो भी अभी एचडीएफसी बैंक का प्राइस चल रहा है उससे ऊपर का ही टारगेट है और ब्रोकरेजेस भी पॉजिटिव है क्योंकि बहुत सारी सिनर्जीज हैं। अब देखिए, जब ये मर्जर होगा तो ऑलमोस्ट दोनों ही ग्रुप की बुक 18 ट्रिलियन के आसपास हो जाएगी और ये 8वीं लार्जेस्ट बैंक बन जाएगी दुनिया की। बहुत बड़ी बात है ये। उसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक, जो कि बिल्कुल क्लोज कॉम्पिटिटर है एचडीएफसी बैंक के साथ, आप कंपेयर करें तो वो उसके साथ अगर कंपेयर करेंगे तो एचडीएफसी बैंक उसकी डबल हो जाएगी। लेकिन कुछ ब्रोकरेजेस ने क्वेश्चंस भी किए हैं क्योंकि चैलेंजेस भी है मर्जर में, क्योंकि दो बिजनेस है, बिजनेस का किस हिसाब से इंटीग्रेशन होता है उस पर भी बहुत कुछ चीजें हैं। मर्जर हुआ है तो यहाँ पर बिजनेस को लेकर भी जो है बहुत ओवरलैप नहीं है, क्योंकि एचडीएफसी लिमिटेड का टोटली हाउसिंग फाइनेंस या मॉर्गेज का बिजनेस है और एचडीएफसी बैंक तो सिर्फ लोन ओरिजिनेट ही करती है और बाकी के उनके बिजनेसेस हैं। तो चैलेंजेस भी है क्योंकि मर्जर अभी हो रहा है, लेकिन किस हिसाब से वो एग्जीक्यूट होगा उसको लेकर भी प्रश्न हो सकते हैं। तो ये सब चीजें हैं मर्जर से जुड़ी हुई। अब देखिए, जो मैं कह रहा हूं 18 लाख करोड़ के आसपास का ये वाला डेटा है। मतलब अभी आप देखेंगे एचडीएफसी बैंक का जो एडवांसेस है, मतलब जो लोन उनके उन्होंने दी हुई है, चाहे वो आपको पर्सनल लोन, कार लोन दी हुई होगी या फिर कोई कॉर्पोरेट को लोन दी हुई होगी, तो 12.68 लाख करोड़ की है। सिमिलरली एचडीएफसी लिमिटेड जो कि पेरेंट है, जो मर्ज होने जा रहा है एचडीएफसी बैंक के साथ, उनकी 5 लाख करोड़ से या 5.25 लाख करोड़ की उनकी लोन है। तो ये जो है मर्ज हो जाएंगे तो लगभग 18 लाख करोड़ के आसपास हो जाएगा। और यहाँ देखिए एचडीएफसी बैंक का अभी मॉर्गेज में 11% का हिस्सा है, जो बढ़ के 33% यहाँ पर हो जाएगा। अगली चीज इंपॉर्टेंट डाटा, मॉर्गेज या होम लोन अभी बताया जा रहा है कि एक बड़ा ग्रोथ होगा और स्पेशली पेंडेमिक के बाद होम लोन रिलेटेड हम भी देख रहे हैं कि किस हिसाब से ग्रो हो रहा है। आप इनफैक्ट पेंडेमिक के पहले भी अगर आप FY21 इनफैक्ट पिछला जो फाइनेंशियल ईयर देखेंगे तो मतलब पेंडेमिक वाला साल अगर आप देख ले तो 70,220 करोड़ की ये बुक थी और 2018 में आप देखिए उसकी आधी बुक थी। तो किस हिसाब से 3 साल में बुक उनकी ग्रो हुई है आप देख सकते हैं 24% के हिसाब से। 2009 से अगर आप कंपेयर करें तो भी बहुत बड़ा ग्रोथ हुआ है 24% का। और दूसरा, होम लोन के जो कस्टमर्स हैं लंबे समय तक ये स्टिकीनेस रहेगी, क्योंकि 15-20 साल की लोन होती है तो कस्टमर को बीच में बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी क्रॉस सेल करने की अपॉर्चुनिटी रहती है। दूसरी चीज है, यहाँ पर दोनों के जब कंबाइन हो रहे हैं, जो कस्टमर भी बहुत सारे कंबाइन होंगे, जहाँ पर मॉर्गेज है, सेविंग अकाउंट है, कस्टमर बेस भी कुछ जगह में नए कस्टमर्स भी आएंगे तो क्रॉस सेल भी किया जा सकता है। जैसे लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस है, जनरल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट के अलग अलग प्रोडक्ट जैसे म्यूचुअल फंड्स हो गया, वो सब प्रोडक्ट्स हैं, क्रेडिट कार्ड्स हैं, पर्सनल लोन्स हैं। तो कस्टमर के लिए भी ये विन विन जैसी सिचुएशन होगी, चाहे वो एच डी एफ सी लिमिटेड के कस्टमर्स हो। अब अगली चीज है यहाँ पर एक्सपीरियंस। यहाँ पर मॉर्गेज में अगर आप बात करें तो इंडिया का नंबर 1 मॉर्गेज या होम लोन जो प्रोवाइड करने वाली कंपनी है एचडीएफसी लिमिटेड। 45 साल का एक्सपीरियंस है, इनफैक्ट वो पेरेंट है एचडीएफसी बैंक का। 3,500 से ज्यादा प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट हैं। एचडीएफसी बैंक का सबसे बड़ी ताकत है उनका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत स्ट्रांग है, बहुत सारी ब्रांचेस हैं उनकी, 5,000 से ऊपर, 5,500 से ऊपर इनफैक्ट उनकी ब्रांचेस हैं। फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स उनके बहुत सारे हैं, डाटा एनालिटिक्स स्ट्रांग है। डिजिटल पर बहुत क्रिटिसिज्म होता रहता है, लेकिन आरबीआई ने वो भी एम्बार्गो अभी हटा दिया है। क्रेडिट कार्ड भी अभी वो सेल कर सकते हैं। तो ये सब कुछ चीजें हैं जो एचडीएफसी बैंक को भी यूनिक बनाती है। इंपॉर्टेंट डिटेल्स आती रहेगी, यहाँ पर हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। छोटा सा वीडियो था, मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू जरूर मिली होगी इस वीडियो से। धन्यवाद आपके समय के लिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।